वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, आज मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आपके सामने कुछ बात रखने जा रहा हूं, क्योंकि कल माननीय बहन जी ने मान्यवर साहब के परिनिर्वाण पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु पूरे देशवासियों का आह्वान किया है कि आओ हम लोग एक साथ इस बार उनका परिनिर्वाण दिवस, उनके स्मारक स्थल जो कि उनकी स्मृति मनाया गया था, लखनऊ में बुलाया है। और साथियों, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में इस बार लखनऊ में गैदरिंग होने वाली है। मैं विगत 10 दिनों में कई गांवों में गया और उन गांवों में जो जोश मैंने देखा, क्योंकि मथुरा से भी लगभग सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या में लोग गए हैं। सैकड़ों की संख्या में बसें और हजारों की संख्या में लोग मथुरा से आज लगभग सुबह से ही निरंतर गाड़ियां चल रही हैं और लोग निकल रहे हैं। मैं बिधौनी गया, मैं सुरीर गया, मैं जो है खप्परपुर गया, मैं महावन गया, मैं जो है सराय अली खां गाँव में, तमाम गाँव में नवादा मिर्ज़ापुर के लोगों से मेरी बातें हुई तो एक जोश ही अलग देखने को मिल रहा है इस बार इस रैली में। जब हमने वहाँ पूछा कि भाई ऐसी सुनने में आ रहा है कि ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, तब आप क्या करोगे, तो बोले हम बस करके जाएंगे, हम जो है अपनी बाइकों से जाएंगे, 4 व्हीलर से जाएंगे, लेकिन हम हर हालत में लखनऊ पहुंचेंगे। हमको लखनऊ पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। और जिस तरह से महीनों से तैयारियां चल रही हैं, उस पार्क की सफाई, उस पार्क की जो है मूर्तियों की सफाई, उसकी सजावट, और दोनों पार्कों को मान्यवर कांसीराम साहब स्मारक स्थल और माता रमाबाई पार्क, दोनों स्थलों को तैयार किया गया है। माता रमाबाई पार्क में जो है सभी लोगों के रात के रुकने की, खाने पीने की, गाड़ियों की पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। और सुबह जो रैली होने जा रही है वो मान्यवर कांसीराम साहब स्मारक स्थल में होने जा रही है। और मुझे लगता है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं इस बार बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आह्वान की गई इस 9 अक्टूबर की रैली में। एक बात मेरी थोड़ा सा एक बात से मैं बड़ा भ्रमित हूँ कि जैसे खबर आ रही है कि साहब बहुत सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, बहुत सारी ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, बहुत सारी ट्रेनों के समय बदल दिए गए हैं। तो अगर ये खबर सच्ची है तो आखिर सत्ता को ऐसी पार्टी से या ऐसी पार्टी के हुजूम से या ऐसी पार्टी की गैदरिंग से क्या भय लग रहा है, जिसके पास केवल एक विधानसभा सीट है और कोई लोकसभा सीट नहीं है। तो ऐसी पार्टी की रैली से आखिर सत्ता को क्या भय लग रहा है अगर ये ट्रेनें बंद की गई हैं तो। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं कई वर्षों सुनता आ रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी तो बसपा बीजेपी की बी टीम है। तो अगर ये बी टीम है बीएसपी जो है बीजेपी की, तो फिर ये जो रैली में ट्रेनें बंद हुई हैं तो बीजेपी को तो ट्रेनें चलानी चाहिए थी कि भाई अच्छा है, ये तो हमें जिता रही है, हर चुनाव को हमें जिता रही है। तो इसको तो ट्रेनें बजाय पार्टी को बंद करने के ट्रेनें और बढ़ानी चाहिए थी और ट्रेनें फ्री करनी चाहिए थी कि भाई ये तो जो है कांग्रेस का वोट काटेगी, ये तो सपा का वोट काटेगी, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। जैसा कि सपा और कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी या अन्य पार्टियां और कुछ लोग, हमारे ही लोग जो कि संविधान बचाओ के ऊपर जो है
उसमें चले गए थे, क्या नाम है, सपा में वोट दे गए, तो उनके लिए भी ये बातें बड़ी क्लियर सी आती हैं कि अगर बसपा भी टीम है तो फिर ट्रेनें बंद क्यों हो रही हैं, ट्रेनों के रूट डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं, और जो है ट्रेनों का समय क्यों बदला जा रहा है, ये सोचने की बात है। खैर, उस महामानव को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब 2027 में फिर बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत होंगे, और उन हाथों को मजबूत करने के लिए सभी को मिलजुल कर एक साथ बहुजन समाज पार्टी का साथ देना होगा। मुझे बड़ा दुख है कि मैं इस बार उस रैली का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो रैली हो रही है ये अपने अधिकारों के लिए हो रही है, और अधिकारों के साथ साथ संविधान में कर्तव्यों की भी बात है। हमारे संविधानों में हमारे अधिकारों की बात है तो हमारे कर्तव्यों की बात है। तो मेरा जो कर्तव्य है कल, वो 12 तारीख को होने वाली PCS परीक्षा की ट्रेनिंग है कल, तो इसलिए वो मेरा कर्तव्य है, तो मुझे कर्तव्य भी निभाना है। और अधिकारों के लिए मैंने गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक किया, और अपने टैगमैन से ही बस का इंतजाम किया। हालांकि हमें भी उसी बस में जाना था, लेकिन नहीं जा पाए। ये मेरे लिए दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं इस बार इस रैली का हिस्सा नहीं बनने जा रहा हूँ। लेकिन मैं अपने उन सभी सम्मानितों का साधुवाद देता हूँ जो इस रैली में दम खम लगा के जा रहे हैं, और कल लखनऊ को, पूरी लखनऊ को नीला करने वाले हैं। और वो भी ऐसे समय पर साथियों जब दो बड़ी घटनाएं हमारे लोगों के साथ घटी हैं। खासकर परम पूज्य बाबा साहब के बारे में एक वकील का ये कहना, अनिल मिश्रा का, कि वो अंग्रेज़ों के दलाल थे, गंदे व्यक्ति थे। तो मैं उन्हें बता दूं कि बाबा साहब ने कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, और बाबा साहब ने कभी भी उनके तलवे नहीं चाटे। मैं ये ठोक के कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने भगत सिंह को फांसी दिलाने के लिए गवाही नहीं दी है। बाबा साहब ने अपने लोगों को फांसी चढ़वाने के लिए गवाही नहीं दी है। गवाही देने वाले तुम्हारे पूर्वज थे। बाबा साहब के वंशज, बाबा साहब के बच्चे नहीं थे, ना बाबा साहब थे। बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में अपने अधिकार की बात की और सरकार की आंखों में आंख डाल के बात की। बाबा साहब ने कभी किसी गुलामी नहीं की। गुलामी करने वाले सबको पता है कौन हैं। इस आज़ादी से दूर रहने वाले कौन हैं ये तुमको भी पता है, और तुम इसीलिए बाबा साहब को बदनाम करना चाह रहे हो। तुम्हारी वकालत चलती नहीं है, तुम्हें कोई पूछता नहीं है, तुम्हें कोई जानता नहीं है, इसलिए तुम बाबा साहब के नाम पर अपना चेहरा चमकाना चाहते हो। परम पूज्य बाबा साहब तुम जैसे लोगों के लिए तो ये समझ लो कि क्या हैं तुम लोग जो इतनी महान व्यक्ति के लिए ऐसी बातें लिख रहे हो। और तुम्हें क्या पता संविधान के बारे में? तुम संविधान का एक अनुच्छेद बता सकते हो? तुम एक अनुच्छेद भी नहीं बता सकते बाबा, जो है क्या नाम है, संविधान का। और तुम संविधान की बात करते हो। संविधान किसने बनाया? अरे BN राव जी के बारे में अगर बात करनी है तो परम पूज्य बाबा साहब ने ही कहा था। BN राव भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे उस संसद में, और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे उस संसद में, जिन्होंने जो संविधान की समितियां बनाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसमें उपस्थित थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर ऐसे ही संविधान BN राव ने बनाया होता तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो बनते। बाबा साहब ने कहा कि इस संविधान का कुछ श्रेय सर BN राव को जाना चाहिए, जिन्होंने इस संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। तो कुछ हिस्सा कुछ श्रेय ये बाबा साहब ने कहा। बाबा उस समय के सभी लोगों ने, जब बाबा साहब ने संविधान सौंपा, ये सब ने वो तस्वीरें देखी हैं जब बाबा साहब संविधान दे रहे थे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू को, तीनों को जब संविधान सौंप रहे थे तो कहाँ गए थे BN राव? उस समय क्यों नहीं संविधान सौंपा बाबा साहब क्यों संविधान सौंप रहे हैं? अनिल मिश्रा, तुम कुछ नहीं जानते हो। इसका मतलब तुम जैसे लोग है ना, तुम जैसे लोगों ने ही इस देश को
एक कहना है क्या, एक उसमें डाला है, विरोधाभास पैदा कर रहे हो, इस देश के लोगों को लड़वाने का प्रयास कर रहे हो। तुम कुटिल मानसिकता के लोग हो और तुम जैसे लोगों ने ही ब्राह्मणों को बदनाम किया है। तुम जैसे लोग ही ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से ही ब्राह्मण बदनाम हो रहे हैं। नहीं तो बहन कुमारी मायावती की जब सरकार बनी थी तो ब्राह्मणों ने पूरा सहयोग किया था। उस समय बाबा साहब का सहयोग किया। जब बाबा साहब ने एक ऐसे काले कानून को जलाया, तब उनका एक ब्राह्मण साथी ने सपोर्ट किया, क्योंकि काला कानून होता है, उसके लिए उसको वो सबके लिए खराब होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं। तो इसलिए अगर तुम बहुत ही गंदे व्यक्ति हो, मैं कह रहा हूँ तुम बहुत ही गंदे व्यक्ति हो, तुम्हारे पता नहीं तुम कैसे वकील बन गए। और साथ ही साथ मैं राकेश किशोर जैसे व्यक्तियों की निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, जो इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए जूता उठा लिया। ये जूता CJI गवई साहब के लिए नहीं था, ये संविधान के लिए जूता उठाया और पूरे देश के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था। अंधविश्वास और पाखंड में डूबे ये लोग इस देश में जो है एक बहुत बड़ा जो है कुचक्र रच रहे हैं। इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे ये लोग। तो मेरा सभी लोगों से आज परम पूज्य मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यही कहना है कि यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एकजुट होके, एक साथ होके 2027 में एक बार फिर बहुजनों की सत्ता लानी होगी, तब ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। और MP में भी, तुम ग्वालियर की बात करते हो, MP में भी देखना बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा अगली बार परफॉर्मेंस करने जा रही है। तुम इसको हल्के में मत लो। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी जो लड़ती है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है। और जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारे साथ होगा, हम उसका दिल खोल के सम्मान करेंगे, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो या कोई भी वर्ग हो, हम उन सब का सम्मान करेंगे। तो मान्यवर साहब को इस पूर्व संध्या पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उन सभी लोगों को, उन्हीं सभी सम्मानितों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो आज गए हैं लखनऊ और कल उस रैली में इतिहास रचने वाले हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, आपने मेरे इस वीडियो को सुना, देखा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।